होलिका की परिक्रमा, पूरी होगी हर कामना। उपलों से होगा हर चिंता का खात्मा। प्रसाद दिलाएगा मुंह मांगा वरदान। पावन अग्नि की लपटों से होगी सुख समृद्धि की बरसात। बहुत शुभकारी होती है होलिका दहन की ये लपटें। इस अग्नि में हर चिंता खाक हो जाती है, दुखों का नाश हो जाता है और इच्छाओं को मिलता है पूर्ण होने का वरदान। होली से पहले यानी मंगलवार को होगा होलिका दहन। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व में जितना महत्व रंगों का है, उतना ही होलिका दहन का भी महत्व है। आई खुशियां लाई होली आई रे। ये मानता है कि विधि विधान से होलिका पूजा और दहन करने से मुश्किलों को खत्म होते देर नहीं लगती। होलिका पूजा और दहन में परिक्रमा बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहते हैं परिक्रमा करते हुए अगर अपनी इच्छा कह दी जाए तो वो सच हो जाती है। बस आपको अपनी मनोकामना के हिसाब से करनी होगी होलिका की परिक्रमा। जैसी कामना उतनी ही बार परिक्रमा। परिक्रमा के अलावा होली दहन में उपलों को जलाना भी होता है बेहद जरूरी। कितने उपले जलाएं, किस आकार के उपले जलाएं, ये भी आपको अपनी मनोकामना के हिसाब से तय करना होगा। परिक्रमा और उपले तो आपके सपनों को परवान चढ़ाएंगे ही, प्रसाद की अहमियत भी कुछ कम नहीं। चाहे आपको सुख समृद्धि की दरकार हो या फिर करनी हो विदेश यात्रा, सवाल नई नौकरी का हो या फिर चाहिए संतान का आशीर्वाद, होली पर कुछ खास तरह का प्रसाद चढ़ाने से ये इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं। तो फिर इंतजार किस बात का? होली में रह गया है महज एक दिन। जान लीजिए अपना विधि विधान और भर लीजिए अपने सपनों में रंग। आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा क्या महत्व है, लेकिन पूजा किस समय करनी है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पूजा का मुहूर्त बेहद जरूरी होता है। नागर जी हमारे साथ है। नागर जी, सबसे पहले पूजा का मुहूर्त बताएं। जी, जो सबसे पहले तो होलिका को सजा लेते हैं और शाम को 5:30 से और 8 बजे का मुहूर्त बहुत अच्छा होलिका दहन के लिए। उसके पहले पूजा कर लेते हैं। तो होली जब ठंडी हो इस प्रकार सजा लें, चुन्नी चढ़ा दें और उनकी पूजा कर लेते हैं। परिक्रमा का विशेष महत्व है और इस बार जो होलिका है विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए, महिलाओं के लिए और व्यापारियों के लिए बहुत ही शुभ है। बिल्कुल, परिक्रमा का बहुत खास महत्व है और ये हम आचार्य जी से जानेंगे कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। लेकिन सामग्री भी आपने यहाँ पर रखी है। पूजा सामग्री बेहद जरूरी होती है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई भी सामग्री छूट जाती है तो पूजा आपकी अधूरी मानी जाती है। सामग्री क्या क्या चाहिए? देखिए, एक तो रंगों का त्योहार, तो रंग तो हम नाना प्रकार के अंदर गुलाल रखे हैं, अबीर रखे हैं, ये 5 रंगों के 4 रंगों के रखे हैं, पुष्प रख लें, इसको जवाली बोलते हैं, जवाली रख लेते हैं, फल रख लेते हैं। प्रसाद में गुंजिया इनमें बहुत विशेष होती है, तो नवजोदन गुंजिया बनाए सामने रख लेते हैं। और जब परिक्रमा करते हैं तो इस सूत का डोरा बांधते जाते हैं। इससे मतलब नियम में मर्यादा लोग रहें, तो सूत का बांध लेते हैं। इसको नवान्निष्ठ यज्ञ बोलते हैं। तो आजकल जो चने हैं, गेहूं की बाल हैं, इस रवि की फसल आ चुकी है, तो उनके लिए नए नए रख लेते हैं, नारियल रखते हैं, ये सजा कलश रख लेते हैं और इस प्रकार बड़े शांत भाव से बैठ जाते हैं। बिल्कुल, और बहुत खास है, आपने यहाँ पर चंदन भी अलग अलग प्रकार के रखे हैं। मैं चाहूंगी कि इसका महत्व बताइए, क्योंकि रक्त चंदन आपने रखा है, पीला चंदन है और दूसरा चंदन है, इसका महत्व क्या होता है? चंदन से चंदन लक्ष्मी घर में आती है और अक्षर घर में धनधान्य की वृद्धि होती है। लाल चंदन सौभाग्य की वृद्धि होती है। लौंग इलायची से शत्रु नाश होते हैं। पानी रख लेते हैं, सजा के सब सामान रख लें और बहुत अच्छी तरह से परिवार बैठ जाएं, बैठ के पूजा करें। और फूल इसलिए रखें क्योंकि फूलों की होली भी मनाई जाती है। बहुत काफी फेमस है फूलों की होली भी। चलिए आचार्य जी, परिक्रमा का महत्व क्या है और क्यों की जाती है परिक्रमा? असल में एक परिक्रमा यदि करते हैं तो एक परिक्रमा से नवजोदन मानते हैं कि हमें नया काम मिलेगा। 3 परिक्रमा करते हैं, 3 परिक्रमा करने से पदोन्नति मिले, कार्य करते हैं पदोन्नति नहीं होती, 3 परिक्रमा से पदोन्नति मिलती है। 5 परिक्रमा करते हैं, नया वाहन मिलता है। 7 परिक्रमा करते हैं, 7 फेरों का मतलब मर्द चाहे वर कन्या मिल जाते हैं, वर वधु मिल जाते हैं। अगर 9 परिक्रमा करते हैं, नवग्रह कोई दशा और नवग्रह दशा शांत हो जाती है। और अगर 11 परिक्रमा कर लेते हैं तो 11 परिक्रमा करने से सारे काम सफल हो जाते हैं। परिक्रमा करते समय ये धागा बांधते जाएं
और जल छोड़ते जाए, भगवान को प्रणाम करते जाए। ऐसा था भगवान जब प्रहलाद ने विष्णु जी को याद किया था, तो विष्णु जी को याद करते करते परिक्रमा कर ली। जी, क्या इस तरह का भी कोई महत्व है कि जो नवविवाहित जोड़े होते हैं वो अलग तरह से परिक्रमा करते हैं इसकी? जी, नवविवाहित जोड़े गए तो ऐसे माना गया कि नवविवाहिता पहली अगर होली होती है तो ऐसा मानते हैं होली जलते हुए देखती नहीं है वो, तो नवविवाहिता पहली अगर होली आए नवविवाहिता की तो पहले होली पर मायके तब पीहर चली जाती है, वो देखती नहीं है। और उसको ऐसा हमारे परंपरा है, परंपरा को बहुत मानते हैं, महत्व देते हैं, तो परंपरा के अनुसार वो अपने मायके में पीहर चली जाती है और वो नहीं देखती है। लेकिन फिर भी अगर दूसरा साल है, तीसरा साल है, तो आगे वधू रहे, पीछे वर रहे और परिक्रमा बहुत शांति से कर लें तो बात होती है। जी जी, आपने यहाँ पर एक खास चीज रखी है, मैं जानना चाहूंगी ये क्या है और इसका महत्व क्या होता है? इसे हम लोग मेवा की माला जवाली बोलते हैं, जवाली इसका नाम है। इसको चढ़ाने से अगर ये पहले चढ़ा देते हैं तो घर में धन धान्य की, सौभाग्य की वृद्धि होती है। ये 2 चढ़ानी चाहिए, एक पति चढ़ाए, एक पत्नी चढ़ाए, एक बच्चे चढ़ाए, माँ चढ़ाए और इनको चढ़ा दें होलिका को, तो मन की सारी मुरादें, इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। बिल्कुल, यानी पूजा शुरू होने से पहले ही इसको चढ़ाया जाता है। कथा भी काफी फेमस है। आपको कथा पूजा जब तक कथा नहीं की जाती तब तक पूजा भी अधूरी मानी जाती, कहा जाता है। चलिए, सामग्री हमने देख ली, परिक्रमा का क्या मतलब ये भी हमने जान लिया। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको करनी है होलिका पूजा। आचार्य जी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, ये उपले जो आप रखे हैं इसका महत्व क्या है? इसे हम लोग मानते हैं, गोधन मानते हैं, गोबर का बहुत महत्व होता है। तो इसको लेके जब चढ़ाते हैं, देखिए पहले कुछ चढ़ा के बना के हमने और 7, 11, 19 या 28 की बना लेते हैं। इस प्रकार से गोधन को मतलब बहुत महत्व दिया गया है, तो इसको गाय का स्मरण करके चढ़ा देते हैं। देखिए आप चढ़ा दीजिए यहाँ करके, यहाँ चढ़ा दिया आपने। चलिए, और अब जैसा कि मैं कहा था कि कथा के बिना कोई भी पूजा अधूरी होती है, तो कथा क्या है? कथा 2 कथाएं इसमें, एक तो नवान्निष्ट यज्ञ बोलते हैं, आजकल रबी की फसल आ चुकी है तो इस बोलते हैं रबी की फसल एक तो आई है। दूसरी प्रहलाद कथा है कि होलिका नाम की उसकी हिरण्यकश्यप बहन थी, उसने उसके पास एक चादर ऐसी थी, चादर ये रखी, देखिए यहाँ चादर ऐसी, चादर पहनकर अगर बैठ जाए वो तो जलेगी नहीं अग्नि में। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसको प्रहलाद को लेके गोद में बैठ जाओ, लेकिन ऐसा हुआ, भगवान कृपा ऐसी हुई, भगवान विष्णु के जप कर रहा था, तो ऐसा वो चादर जो थी प्रहलाद के ऊपर आ गई, प्रहलाद बच गए, होलिका जल गई। बिल्कुल, और कहते हैं, और इसके पीछे ये भी कहा जाता है कि घमंड आपको नहीं करना। जी, अभिमान कभी नहीं करना। अभिमान जो करे, अभिमान से जो कार्य करते हैं, घमंड करते हैं, आप ठीक कहते हैं, तो उसका नाश होता है। होलिका को बहुत अभिमान था, घमंड था, उसका नाश हुआ। और इसीलिए हम हमेशा आपको बताते हैं कि पूजा करते समय किस खास बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर जी हमारे साथ है होलिका पूजा, हम आप दिखा रहे हैं क्या करें क्या ना करें। इसमें मन ऐसा लिखा है कि एक तो व्रत करें, उपवास करें अगर हो सके, और परिवार के साथ शांत भाव से पूजा करें, होली की परिक्रमा करें। मंदिर अवश्य जाएं, अगर हो सके तो मंदिर जाएं, मंदिर जाके अब प्रसाद सबको बांटें, प्रसाद दें। न करें में दिन में न सोएं, यात्रा प्रारंभ न करें, किसी की निंदा न करें, किसी का अपमान न करें, किसी को किसी प्रकार सताएं नहीं, सबको मतलब आदर है, सबको बड़ों को प्रणाम करते हैं, चरण छूते हैं, और सबको जो न चाहे उस पर होली कभी खेलें, होली खेलें, तिलक लगा दें, चंदन लगा दें, मिठाई बांटें, गुंजिया बांटें, ऐसा प्रसाद बांटें, बहुत अच्छा। आचार्य जी, ये तो हुई होलिका की पूजा, लेकिन बरसाने में अलग तरीके से होली मनाई जाती है, वहाँ पर तो कृष्ण की लीलाएं ही हमेशा। वाह, आपने बहुत अच्छी बात की, वहाँ लठामार होली होती है। इसका मतलब है राधा जी से कृष्ण कहते हैं हर बार हार जाते हैं, तो राधा जी कहते हैं कि लट्ठे से, डंडे से उसको मारती हैं। और फिर राधा जी ने कहा, कृष्ण हार गए तो राधा जी ने कहा, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला, फिर खेलन आई होली लला, इस बार तब हार गए, अगली बार फिर खेलने आना। अगली बार फिर हार जाते हैं कृष्ण भगवान, जब कृष्ण राधा खेलते तो हार जाते हैं, और बार बार कहते हैं नैन नचाए कहीं मुस्काए लला, फिर खेलन आई होली। और इस प्रकार होली खेलने बार बार जाते हैं, रंगों से होली खेलते हैं, मन को उमंग उत्साह का ये है। इन दिनों जो है ऐसे भी लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है, उससे बचाव के लिए होली खेलें, पुष्पों से होली खेलें, फूलों से होली खेलें तो अच्छा होता है। जी आचार्य जी, आपको होली की बहुत बहुत बधाई, और आप यहाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी ये फूल माला इन पर चढ़ा दीजिए, होलिका पर चढ़ा दीजिए, बहुत बिल्कुल, और इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। चम्मच से आप गुलाल चढ़ा दीजिए तो अच्छा लगेगा जी, इन पर चढ़ा दिए। लोगों को भी गुलाल लगा देते हैं, और ये गुंजिया देते हैं। गुंजिया पहले जो अपना हमारे प्रसाद होता है उन पर चढ़ा, गुंजिया चढ़ा दीजिए आप। चलिए आचार्य जी, आपको भी होली की बहुत बहुत बधाई। आपको हमारे सारे देखने वालों को होली की बहुत बधाई। भगवान से सबकी कामनाएं पूरी हों, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। होली की सबको बहुत बधाई, बहुत इलाज में सौभाग्य की वृद्धि होती है। लौंग इलायची से शत्रु नाश होते हैं। पानी रख लेते हैं, सजा के सामान रख लें, और बहुत अच्छी तरह से परिवार बैठ जाए।